नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रीजनिंग की क्लासेस में हमारे ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है। रक्त संबंध टॉपिक चल रहा है, जिसमें एक टाइप अपने पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप सेकंड की। अब टाइप सेकंड में देखो क्या करता है, वो कुछ निर्देश दे देता है आपको। क्या करता है? कुछ निर्देश दे देता है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है निर्देश दे के आपको, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको चांस होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से भी दे सकता है वो। अगर इस तरह के निर्देश दे के अगर वो देता है तो सिंगल क्वेश्चन देगा। जो अपने पिछले वो टाइप फर्स्ट किया था उसमें तो एक क्वेश्चन के चांस है। अगर इस तरह से निर्देश देख के वो देता है तो 2 या 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन भी आपको एक टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या देता है, वो निर्देश देता है कि a प्लस बी का मतलब है a b का भाई है। अब आपने a b इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। ये सिर्फ उसके समझाने का, एक हिंट देने का एक तरीका था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब है a प्लस बी का मतलब a b का भाई है। जहाँ पर प्लस का मतलब प्लस का निशान लगा हुआ होगा, उसका मतलब इनका संबंध क्या होगा, जो पहला होगा वो दूसरे का क्या होगा, भाई होगा। a माइनस बी में माइनस का ध्यान रखना, a b का जो पहला होएगा वो दूसरे की क्या होएगी, पत्नी होएगी, ठीक है। माइनस से a गुणा b, a b का पिता है। मतलब गुणा से मतलब ये है कि जो पहला होएगा वो दूसरे का क्या होएगा, पिता होएगा। a भाग b, इसका मतलब क्या है, जो पहला होएगा वो दूसरे की क्या होएगी, बहन होएगी। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन दे देता है और उसको हमने हल करना होता है। हल का वही तरीका है जो डायग्राम बनाया था वैसे ही बनाना है। अब आगे क्या कह रहा है वो, कि अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देगा वो, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि m भाग n। अब भाग का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, इसका मतलब m है वो बहन है किसकी, n की। हम बहन है किसकी, n की, तो m एक लड़की होगी। माइनस माइनस का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब n पत्नी है किसकी, o की। n पत्नी किसकी होगी, o की। तो o n की जब पत्नी होगी तो n एक महिला हो जाएगी और o एक पुरुष हो जाएगा। इस तरह से सिंबल से हमने दिखाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्लस p। अब प्लस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, इसका मतलब ओ भाई है किसका, p का। ओ भाई है किसका, p का। ओ भाई किसका आ गया, p का, ठीक है। p का मेरे को जेंडर नहीं पता लगा, ठीक है। तो अब कह रहा है n का p से क्या संबंध है, n का p से क्या संबंध है। तो n p के क्या लगेगी, भाई की पत्नी है तो भाभी। अगर वो यहां पे पूछ लेता p का n से क्या संबंध है, p का n से क्या संबंध है, तो मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि p m का देवर भी हो सकता है, देवर या जेठ, ये किसी देवर या जेठ दोनों में से एक, और या क्या हो सकती है, ननंद भी हो सकती है, क्योंकि पी का जेंडर पता नहीं है। और जब घरवाले की बहन या भाई होएगा तो या तो देवर जेठ होगा, बहन होएगी तो ननंद होएगी। तो डाटा अपर्याप्त है या ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए तो उस पर जाना है आपने, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि m माइनस n, m माइनस ए बी की पत्नी, इसका मतलब m पत्नी है किसकी, n की। m पत्नी है n की, तो m एक महिला है और n एक पुरुष है, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, गुणा o। गुणा का मतलब ए बी का पिता है, इसका मतलब n पिता है किसका, o का। n जब पिता है o का, तो आगे वाली पीढ़ी नीचे आ जाएगी। भाग p, भाग का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब o बहन है किसकी, p की, ठीक है। तो m का p से क्या संबंध है, तो m p के क्या लगेगी, मां लगेगी,
एम पी के क्या लगेगी, माँ लगेगी, क्योंकि ओ जब बहन है और ओ का पिता एन है और एन की पत्नी एम है, तो क्या इनका संबंध बता नहीं सकते, बता सकते हैं कि एम पी की माँ है। अगर वो पूछ लेता कि पी का एम से क्या संबंध है, पी का एम से क्या संबंध है, तो पी बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। अगर ये ऑप्शन मिलता है तो इसके साथ जाना है, अदरवाइज डाटा अपर्याप्त वाले ऑप्शन के साथ जाना है। या डाटा अपर्याप्त नहीं देगा तो वो ऐसे भी दे सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, ठीक है, इस पे अभ्यास और कर लेना। बाकी की एक्सरसाइज, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, ये आपने करके बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो ये मैं टॉपिक देता हूँ क्वेश्चन। m गुणा में n भाग p प्लस o, m गुणा में n भाग p प्लस o में o का n से क्या संबंध है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, m गुणा में n भाग p प्लस o में o का n से क्या संबंध है, ये आपने बताना है। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही है, तो इस पर खूब अभ्यास करना, पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आते हमसे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य पूछना। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।